महाराष्ट्र वालों, हमरे मोदी जी को बचा लो। कल वोटिंग का दिन है, आपको कल वोट देना है। हमरे मोदी जी को बचा लो प्लीज़। मोदी जी का जितना भी गलती है माफ़ कर दो। जो भी मोदी जी गलत किए हैं ना, जो भी किए हैं, वैसे तो मोदी जी गलत करते नहीं हैं, पर अगर कुछ भी गलत किए हैं तो कल वोटिंग का दिन आप सोच समझ के वोट नहीं करना है आपको। कल हमरा सेठ जो बोला है ना, एक है तो सेप है पे ध्यान रखो सिर्फ, और बटेंगे तो कटेंगे पे ध्यान रखो सिर्फ। बटेंगे तो कटेंगे को सोच के ही वोट करना है आपको। बटेंगे तो कटेंगे को सोच के वोट करोगे ना, तो आप अपने स्टेट का और देश का करोड़ों रुपया बचा सकते हो। आप जो बिना सोचे समझे वोट करोगे ना, तो पूरे देश का और आपके प्रदेश का भी बहुत करोड़ों रुपया बचेगा। इस बात को ध्यान में रखना प्लीज। कल अगर आपने कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे को वोट देके जिता दिया ना, और अगर इनका सरकार बनवा दिया महाविकास अघाड़ी वाले लोग का, तो हमरे शेर को फिर 50-50 करोड़ रुपया देके फिर से विधायक खरीदने पड़ेंगे अपने फ्रेंड के मदद से। जैसे पिछले बार अपने फ्रेंड का मदद लिए थे, तो वो सब पैसा जो 50-50 करोड़ रुपया जो विधायक को दिया जाएगा, वो किसका है? सोचो किसका पैसा है? वो सब पैसा देश का और आपके प्रदेश का ही तो है। वो जो हमरा शेर बाद में खर्च करने पड़ेंगे, जो हमरे शेर को, जो आप हमरे शेर को नहीं जिताए, जो महायुति का सरकार नहीं बनवाए आप, देवेंद्र फडणवीस का, एकनाथ शिंदे का, अजीत पवार का सरकार नहीं बनवाए तो। और आप लोग ये भी तो सोचो, मोदी जी आपके महाराष्ट्र का कितना बुरा किए हैं, कितना बुरा किए हैं। उन्हें भला वो हमने वो जीप के वो स्लीप आप टंग हो गए, वो गलती से वो जीप फिसल गए, वो स्लीपर हो गए, तो इस वजह से वो बुरा निकल गए। भला बोलना चाह रहे थे मोदी जी महाराष्ट्र का कितना भला किए हैं, बुरा नहीं किया बिल्कुल भी। इजय कांग्रेस का शहजादा ई राहुल गांधी जी सेफ खोल के दिखा रहा हमरे शेर का, एक बता रहा अडानी को, हमरे शेर को कितना उद्योग धंधा जो सब अपने गुजरात में ले गए, अपने और अपने फ्रेंड के गुजरात में ले गया। युवा लोग का, महाराष्ट्र के युवा लोग का कितना नौकरी लग जाता, कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाले थे महाराष्ट्र में, जिसको सबको गुजरात ले गया। पहले ही राहुल गांधी का बात ही सुन लो आप, उसके बाद बताएंगे आपको आगे का बात। जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे, जो आपसे छीन कर, महाराष्ट्र के युवाओं से छीन कर दूसरे स्टेटों में गए, और टोटल इसकी जो वैल्यू है, महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। वेदांता का फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता। टाटा एयरब्रश प्रोजेक्ट, 6000 युवाओं को हाईली टेक्निकल रोजगार मिलता। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, बट ड्रग पार्क, सेमीकंडक्टर प्लांट्स, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। टोटल 5 लाख युवाओं के जो जॉब्स हैं वो आपसे छीने गए हैं। महाराष्ट्र के युवाओं, आप इस बात को समझिए। हाँ, तो ये जो राहुल गांधी गिनवा रहा है कितना उद्योग धंधा, कितना लाख करोड़ का उद्योग धंधा जो महाराष्ट्र का भिजवा दिए, महाराष्ट्र के युवा का नौकरी भी भिजवा दिए, तो ये तो सब आप लोग के फायदे को ही किए हैं मोदी जी। आप लोग को मेहनत मजूरी से बचाना चाह रहे हैं मोदी जी, आपका कितना भला कर रहे हैं। सोचो अगर हमरा शेर, अगर मोदी जी जो उद्योग धंधा जो गुजरात नहीं ले गए होते महाराष्ट्र से, तो आप लोग को कितना काम करना पड़ता, कितना मेहनत मजूरी करना पड़ता। तो आप लोग को मेहनत करने से बचा रहे हैं, और अपने गुजरात वाले लोग को ही, उन लोग से ही मेहनत करवा रहे हैं, उन लोग को ही तंग कर रहे हैं। आप लोग को तंग नहीं करना चाह रहे मोदी जी बिल्कुल। इस वजह से ही मोदी जी किए हैं तो कुछ सोच के ही किए हैं। जब भी मोदी जी कुछ करते हैं तो मुकेश के भलाई को ही करते हैं। जो भी, फिर से मुकेश निकल गए हमरे मुंह से। महाराष्ट्र वाले भाई बहन, हम वो मुकेश नहीं बोलना चाह रहे हैं, वो देश। आप मुकेश अंबानी या वो गौतम अडानी मत समझना कि हमरे मोदी जी जो जिसके लिए करते हैं, वो देश के लिए करते हैं मोदी जी हमेशा, और आपके प्रदेश के लिए। आपके प्रदेश के लिए तो ऐसा ऐसा काम किए हैं मोदी जी, ऐसा ऐसा काम किया। महाराष्ट्र वाले लोग को टोपी पहना दिए सबको, सब लोग ये फिर से वो स्लिप आप टंग हो गए। वो महाराष्ट्र का टोपी पहन लिए, खुद महाराष्ट्र का टोपी पहन लिए आप लोग को खुश करने के लिए। जब चीफ जस्टिस के घर गए थे गणपति का पूजा करने, किसके लिए किए थे मोदी जी इतना त्याग, इतना जो काम किए हैं, ये जो टोपी पहन के पूजा किए, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं मोदी जी। अब विदेश में ढोल किसका बजवाए भाई साहब, देश में ही नहीं विदेश में भी हमारा शेर गया ना, तो महाराष्ट्र का ही ढोल बजवाया, महाराष्ट्र का ढोल बजा दिया, पूरा ढोल बजा दिया मोदी जी, महाराष्ट्र का पूरा ढोल बजा दिए। तो आपके वजह से ही तो, आपके लिए ही तो बजा रहे हैं। ये सब जो इतना बड़का काम कर रहे हैं आप लोग के लिए ही। लाडली बहना को 1500 रुपया महीना, 1500 रुपया दे रहे हैं मोदी जी लाडली बहना को।
और अपने लाडले भैया को 1 लाख करोड़ का धारा भी दे रहे हैं। और पिछले 10-11 साल में और भी अपने लाडले भैया को और का दे दिया, और अपने बहुत सारे लाडले भैया को जो कितना दे के जो विदेश भगा दिया। वो भाई साहब इस वजह से 1500 रुपया महीना दे रहे हैं मोदी जी अपने लाडली बहना को, कि कम से कम लाडली बहना का गैस का एक सिलेंडर तो आ जाए 1500 रुपया में। इस वजह से 1500 रुपया का कर दिया गैस सिलेंडर। भाई साहब ये होते हैं दिमाग, ये होते हैं मास्टर स्ट्रोक। और स्टैचू में भी कैसा मास्टर स्ट्रोक लगाए मोदी जी। भाई साहब 2-2 स्टैचू दे दिए, 2-2 छत्रपति शिवाजी महाराज के 2-2 स्टैचू दे दिए। वो 2-2 इस वजह से कि वो जो गिर गए, जो 9 महीना में ही जो गिर गए, उद्घाटन करने के 9 महीना के अंदर ही जो गिर गए, तो अब दूसरा नहीं बनाने पड़ेंगे। भाई साहब ये होते हैं भाई साहब मास्टर स्ट्रोक। कोई और सरकार होते ना, महाविकास अघाड़ी पगाड़ी वाले, भाई साहब ऐसा स्टेचू बना देते गिरता भी नहीं। अब तक आप लोग को, आप महाराष्ट्र वाले लोग को एक स्टेचू में ही काम चलाने पड़ते। और हमरे शेर को देखो भाई साहब, एक स्टेचू के जगह अब 2-2 स्टेचू का मजा दे रहे हैं आपको। 9 महीना में गिरवा दिए, अब दूसरा स्टेचू बनेंगे, अब दूसरे स्टेचू का ठेका निकलेंगे, दूसरा स्टेचू का ठेकेदार कमाएंगे। वो सब न्यू कमाएंगे नहीं, वो तो आप लोग का भलाई करने को एक की जगह 2 स्टैचू बनवा रहे हैं। ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का महाराष्ट्र वालों। तो इस वजह से बोल रहे हैं हम आपको, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेप है को देख के वोट दे दो, सोच समझ के वोट नहीं देना। देवेंद्र फडणवीस को भी देख लो भाई साहब, आप लोग के लिए, आप महाराष्ट्र वाले लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए कितना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पे तिरंगा फहराएंगे आप लोग के लिए, आप लोग के खुशी के लिए, आप लोग के भलाई के लिए पाकिस्तान पे भी तिरंगा फहरेंगे भाई साहब। कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। और आप लोग के वजह से पीओके को भी लेने वाले हैं भाई साहब, 6 महीना में ही लेने वाले हैं। जब से तीसरे बार पीएम बनाना हमरा से योगी जी बोल दिए थे, मोदी जी के तीसरे बार पीएम बनते ही 6 महीना के अंदर पीओ के अंदर होंगे, इंडिया के अंदर होंगे पीओ के। मोदी जी के शपथ लेने के 6 महीना के अंदर ही तो पीओ के में भी प्लाट खरीदने का तैयारी कर लो। कश्मीर में तो प्लाट खरीद ही लिए होगे आप लोग, तो कागज बागज पैसा वैसा सब रेडी रखो, ज्यादा टाइम नहीं बच रहे। मोदी जी कब शपथ लिए थे? 9 जून को, तो ये 6 महीना पूरा होने में कितना टाइम बच रहे हैं? 9 जून से 9 अगस्त, 9 सितंबर, 9 अक्टूबर, 9 नवंबर हो ही गए, अब 9 दिसंबर, 20 दिन ही बच रहे हैं। जल्दी कर लो, ज्यादा टाइम नहीं बच रहे। इतना काम कर रहे हैं आपके भलाई को मोदी जी, और मोदी जी का पार्टी, और मोदी जी के पार्टी के नेता। अजीत पवार का बकवास कर रहा, बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में नहीं चलते। महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। कैसे नहीं चलते? इनके अपने घर में तो चल गया बटेंगे तो कटेंगे, तो महाराष्ट्र में कैसे नहीं चलेगा? शरद पवार से कौन बांट के अलग कर दिया अजीत पवार को, और उद्धव ठाकरे को और एकनाथ शिंदे को कौन बांट के और काट के अलग कर दिया? कौन? ये फोटो के तरफ देख लो, गारंटी का भी गारंटी है बांटने और काटने का, समझे? तो बेटा दुनिया में किसी को भी बांट के और काट के दिखा देगा हमारा शेर। और आपके महाराज से तो पुराना नाता भी है मोदी जी का, आप लोग को तो पता ही है, दुनिया के हर जगह से पुराना नाता होता है, तो आपके महाराज से कैसे नहीं होगा? लोनावाला नहीं है आपके महाराष्ट्र में, और हमरे शेर का लॉन प्लस हवाला, लोनावाला वाले लोग से सबसे पुराना नाता है। उन सबको जो है लॉन दिलवा के और हवाला का करवा के जो विदेश भगा देता, विदेश भेज देता है लोनावाला। तो लोनावाला ये एक तरह से पुराना नाता है आपके महाराष्ट्र से मोदी जी का जो है। तो महाराष्ट्र वालों प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोदी जी का जितना भी गलती है ना उसको माफ़ कर दो, जो भी गलती मोदी जी की है। वैसे तो मोदी जी कोई गलती करते नहीं हैं, पर अगर आपको लग रहे हैं कि मोदी जी कोई उद्योग धंधा को भेज के युवा लोग को बेरोजगार करके विदर्भ का प्रॉब्लम हो, विदर्भ किसान विसान का, सोयाबीन का, फसल का, मराठा आरक्षण का, जो भी हो सरकार गिराने का, विश्वासघात करवाने का, वो एकनाथ शिंदे को 50-50 खोखा वाला, जो भी अगर आपको ये सब गलती लग रहा है तो प्लीज़ उसको माफ़ कर दो। तो प्लीज़ इसलिए सोच समझ के वोट मत करो, बटेंगे तो कटेंगे को सोच के ही वोट करो, सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे पे संतोष के फोन। हेलो, और क्या हाल है बेटा, क्या हो रहा है? टेंशन? किस बात का टेंशन? हाँ, महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाला है कल,
उसमें कहा हमरे शेर का बोल दिया, हमरे शेर का गारंटी है जीतने का, हमरा शेर एक तरफा सफाया कर रहा लहर। आओ सर्वे बर्मे में जो कमल का जो लुटिया डूबता हुआ दिखा रहे हैं, महायुति को, महाविकास अघाड़ी को जिता रहे हो, ऐसा तो हम भी देखें न्यूज में, व्हाट्सएप पे भी पढ़े, पर तुमको उस पर ध्यान देने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमरे शेर के बटेंगे तो कटेंगे में भरोसा रखो। देखे नहीं थे लोकसभा के इलेक्शन में भी जब सब लोग बोल रहा था मोदी तो गियो, मोदी तो गियो, देखे नहीं तो ऐसा ऐसा बात हो रहे थे चुनाव में, और रिजल्ट का आया बेटा, तीसरे बार आ गया हमरा शेर। तो महाराष्ट्र में भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। ये महाराष्ट्र का लोग जो हमरे शेर के बटेंगे तो कटेंगे पे ही वोट दे देगा, वो सब भूल जाएगा। और क्या हुआ पिछले साल, वो विश्वासघात, उद्योग धंधा कहाँ गए, वो सब भूल जाएगा। इन लोग को सब वोटर को सिर्फ एक तो सेब है याद रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे याद रहेंगे, और कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो तुमको डरने का जरूरत नहीं है संतोष, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है संतोष, बाद में करेंगे आराम से, अभी वीडियो बना रहे हैं। देखे भाई साहब संतोष कैसा डर रहे हैं। हमरे शेर के एक है तो सेब है के बावजूद, बटेंगे तो कटेंगे के बावजूद डर रहे हैं। हमरे शेर के टैलेंट पे भरोसा ही नहीं है। हमरा शेर इतना मेहनत करके ऐसा बढ़िया बढ़िया नारा बनाता है, ऐसा बढ़िया बढ़िया काम करता है। ललिता को बता रहे हैं संतोष कैसा डर रहे हैं फालतू में ही, कमाल है।